वैल्यूज दे रहे हैं अपने बच्चों को। ये सिर्फ हम ये नहीं कि आज AP सिंह आया है तो हमने इस ऑपरेशन के बारे में या देशभक्ति के गीत गाए हैं। मेरे को पक्का विश्वास है कोई भी कभी भी स्कूल में आता है तो स्कूल के कार्यक्रमों में देशभक्ति एक बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि इस देश के बारे में अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं अपने बच्चों को, तो कल को जब बड़े होंगे वो लोग तो उनको पता नहीं होगा कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी लेगेसी क्या है, किस नींव के ऊपर हम लोग खड़े हैं, हमारे लिए लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। और फिर अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हमें इस आज़ादी की कीमत नहीं पता होगी। हमें ये नहीं पता होगा कि हम जिसको हम ग्रांटेड ले रहे हैं, आज जो हमें फ्रीडम मिला हुआ है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमें कितने सेक्रीफाइसेस के बाद मिली है। तो इसका ये बात बतानी बार बार ये हमारा बड़ों का कर्तव्य बन जाता है। अपने मन में जिसे आप बोलते हैं ना एक एग्जामिनेशन फियर होता है, जो हमें डर लगता है आज एग्ज़ाम है। अगर रोज़ ही एग्ज़ाम होगा धीरे धीरे वो डर निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा ही हमारा है कि रोज़ वो प्रैक्टिस हम जो करते हैं वो इस तरह करते हैं कि जैसे वो एक्चुअल वॉर लगी हो, तो उससे हमारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई होता है कि उनसे वो डर निकल चुका होता है। तो उनको सिर्फ यही याद कराना है कि इसको कुछ स्पेशल मत सोचो, तुम अपने जैसे आप अपने प्रैक्टिस सेशन में करते हो वैसे करके आए और थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, डजंट मैटर, जहाँ पहुँचो वहाँ पे अच्छा करो। मेरे को एक डॉक्टर बनना था। जब मैंने स्कूल में था, मैं 11वीं 12वीं में 11th 12th में, मेरा एक जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो मेडिकल वाले सब्जेक्ट्स थे, बायोलॉजी पढ़ते थे और मन में क्या था कि भाई डॉक्टर बनेंगे। उन दिनों डॉक्टर इंजीनियर ये दो चीज़ें होती थी, पर मैं नहीं बना, मैं कहीं और पहुंच गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ। शायद डॉक्टर बन के मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना यहाँ कर पाया हूँ, शायद मैं यहाँ ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि कोशिश नहीं करना बुरा है, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपनी कोशिश रहनी है। तो जो बच्चा अगर रेस में फर्स्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, आप रेस में भागना जरूरी है। पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टिसिपेशन के बाद ही सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप कंपेयर करोगे, क्योंकि बोल के कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। तो एयर मार्शल साहब बच्चों से संवाद कर रहे हैं। आप देखिए बच्चों इंटेक कर रहे हैं। अपने ऊपर भी लागू करो, जितने भी आप लोगों पे उठे लागू करते हैं। यस, एब्सोल्यूट कंपैरिजन नहीं हो सकता जो आप इस उम्र में कर रहे हो। बच्चों से संवाद कर रहे हैं एयर मार्शल चीफ। लेकिन अच्छा इंसान बनना, अगर मैं बोल रहा हूँ तो अच्छा इंसान तो बनना है। प्रैक्टिस बिफोर यू प्लीज, लीड फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज द बेस्ट। मैनेजमेंट और लीडर में ये फर्क है। एक पैनल खुलेगी में बॉम्ब गिर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है, और हमको अगर टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बदलेंगे हम लोग, तो हमारा दुश्मन जो है वो हमसे आगे निकल जाएगा। अगर ये सोचो आप कि अगर तलवार के साथ आप युद्ध करने जा रहे हो कहीं पे और आगे बंदूक है, तो आप उसके पास नहीं पहुंच पाओगे, तलवार मार नहीं पाओगे, उसको पहले गोली चला देंगे, समझे आप। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी का यही फर्क होता है। इससे पहले कि हम दुश्मन को क्षति और कुछ नुकसान पहुँचा सके, वो हमको पहुँचा ना सके, इसलिए हमको टेक्नोलॉजी को टाइम पे अंदर लाना है। डॉक्टर मोहित डॉक्टर, और आपका Arpita Ayers. Very good. Arpita Ayers. Ayers. Very good. So, and system testing establishment, and played a pivotal role as a project director at Aeronautical Development Agency, overseeing the flight testing of our indigenous light combat aircraft, Tejas. During his career, he has commanded a frontline fighter squadron at major operational air base. For his exceptional devotion to duty and distinguished service, he has been honored with the Param Vishish Seva Medal, Atal Vishish Seva Medal, and Vayu Sena Medal. His career includes participation in significant military operations, including Kargil War, Operation Parakram, and Operation Sindoor. With his extensive operational experience, professional expertise, and unwavering commitment to the nation, Air Chief Marshal Amarpreet Singh Sir continues to contribute to strengthen the capabilities and prepare
the Indian Air Force. His बोलिए, distinguished पीछे चले service जाएं। and leadership हाँ, are a source of पीछे चले जाएं inspiration ना। to the entire force. गूंजता है आसमान जब वो उड़ान भरते हैं, देश की हिफाजत में वो अपनी जान भरते हैं. Sir, your gracious presence today inspired thousands of young minds in this hall to dream big and fly high. Let us welcome Air Chief Marshal Amarpreet Singh sir and his better wife with thunderous round of applause. Can we have a huge round of applause for them, please? किसी भी संस्था की सफलता के पीछे एक सशक्त नेतृत्व, दूरदृष्टि और प्रेरणादायक मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. And today we truly honored to introduce a personality whose journey reflects dedication, excellence, leadership and deep commitment to society and the nation. आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर श्री संजय शेनेत जी, एक रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर जिन्होंने अपने समर्पित कार्य और प्रशासनिक अनुभव से समाज और देश की सेवा की है. और जितने उपस्थित अधिकारी ये सब गोरखपुर की क्रीम है, गोरखपुर के अच्छे हैं, तो इन सब ने अपने जीवन से सबको इंस्पायर किया है. तो आज सब लोग हमारे बीच में हैं, हमारे लिए गर्व की बात है. संजय जायसवाल जी जो सरस्वती शिशु मंदिर के डायरेक्टर हैं और दिल से कर्ण है, इतना हृदय अपने कॉज के प्रति कमिटेड, उनका भी स्वागत करते हैं. हमारे गांव के, हमारे इलाके के 50 गांव के लोग, बच्चों, सारे लोग, आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए. इस प्रेरणादायी उत्सव में आपने अपना प्रेजेंस बनाया. बचपन में सबसे पूछा गया एक सवाल, बचपन में सबसे पूछा गया एक सवाल, बड़े होकर क्या बनना है. सारी उम्र बीत गई, सही जवाब पाते पाते फिर से बच्चा होना है, फिर से बच्चा होना है. और आज बच्चों, ये ताली तुम्हारे लिए है. इस समारोह के सबसे बड़े गेस्ट तुम हो, सबसे बड़े चीफ गेस्ट हो, क्योंकि हर आदमी बच्चा बनना चाहता है. तो तुम लोग को सबसे पहले तुम लोग को नमस्कार, अभिवादन, स्वागत. अच्छा बच्चों, जब हम नमस्ते करते हैं ना, तो जानते हो नमस्ते का मतलब क्या होता है? नमः स्वस्तुते, मतलब आपके हृदय में जो ईश्वर है उसको हम नमस्कार कर रहे हैं. तो जब किसी को नमस्ते करना तो शर्माना मत, क्योंकि तो आप उसके ईश्वर जो उसके हृदय में उसको नमस्कार कर रहे हो. साकी माथाबारी में आज यहाँ पर एयर चीफ मार्शल का आगमन हुआ था. उन्होंने यहाँ पर बच्चों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और संवाद किया. इसमें हमारे साथ संस्कृति पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने एयर चीफ मार्शल से अपने सवाल पूछे, उनके जवाब मिले. हम उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों के बारे में बात कर रहे हैं. आप अपना नाम बताइए और बताइए मैम कैसा लगा आपको बातचीत? मेरा नाम सुष्मिता सिंह है और मैं संस्कृति पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ. आज हम लोग यहाँ पे सरस्वती गुरुकुल स्कूल में आए क्योंकि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर आए हैं और वो यहाँ पे आए, हम लोग से बात किए, उन्होंने स्पीच दी. उनका स्पीच बहुत रियल था, रॉ था. वो सबसे कांटेक्ट कर रहे थे. वो हर स्कूल, वो एनसीसी के भी यहाँ पे बहुत लोग आए थे, तो उनसे जाके वो फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, हम लोग के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं. उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं लगी कि वो प्रिपेयर करके आए. वो जो बोल रहे थे दिल से बोल रहे थे, वो बहुत सच्चाई के साथ बोल रहे थे. और मतलब ऐसा मुझे लगता है कि वो बहुत इंस्पायर कर रहे थे सब बच्चों को. हम लोग बहुत इंस्पायर हुए उनसे. और जिन सवालों को उनसे जानना चाहो उसके आपके हाँ, हमने हाँ जिन जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब उन्होंने अच्छे से दिए. कुछ सवाल हम लोगों ने पूछे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो हुआ था पिछले साल, तो वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल सवाल है, तो उनके जवाब नहीं दिए जा सकते पब्लिक में. आपको क्या लगा, आप क्या सोच रहे थे कि हम कभी एयर चीफ मार्शल से मिल पाएंगे या उनके साथ ऐसी बात कर सकेंगे, हाथ मिला सकेंगे? पहले तो मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है. मुझे नहीं लगा था कभी कि मैं कभी मिल पाऊंगा सर से, पर इट्स ट्रूली वेरी ऑनर कि मैं सर से मिला. और सर ने जो भी अपने इंस्पायरिंग वर्ड्स बोले वो बहुत अमेजिंग थे, मतलब अच्छे थे. और सर ने दिल से बोला और कभी नहीं सोचा था कि सर से मिलेंगे, सर से क्वेश्चंस पूछेंगे और सर के साथ हैंडशेक कभी होगा. लेकिन आज सपने की तरह लग रहा है सब कुछ. आई एम रियली वेरी ग्लैड. नमस्कार, मेरा नाम रोहन. कभी मैंने ये सोचा नहीं था ऐसे, मतलब अचानक से मिल जाएंगे हम लोग. ये तो हमें स्कूल में बताया कि ये आ रहे हैं AP सिंह जो चीफ एयर मार्शल ऑपरेशन सिंदूर में. तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मेरा सपना भी है आर्मी ज्वाइन करना. तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा मिल पाएंगे. उसको मिल के काफ़ी अच्छा लगा. उनका काइंड हार्टेड वर्ड सुन के और जो इंस्पिरेशनल वर्ड्स वो बोले हैं सुन के काफ़ी अच्छा लगा. धन्यवाद.
नमस्कार। कैसा लगा मिलके एयर चीफ मार्शल? नमस्कार, मेरा नाम अनन्या यादव है और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि मैं इनसे मिलूंगी और ये बहुत ही इंस्पिरेशन बन जाता है, क्योंकि ऐसे कुछ सेलिब्रिटी को देख के तो इतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, बट एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो आप अपनी लाइफ में हो रहा है उससे ऐसे इंसान से अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो तो एक खुद में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी आर्मी चीफ से मिलना स्पेशली इनसे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम लोग मतलब बहुत प्रिपेयर थे और अच्छे से हमें परफॉर्म करने लिए, बट हमें इतना जुनून था कि हमें ऐसा परफॉर्मेंस देंगे और हमने दिया परफॉर्मेंस वैसा और अपने दिल से परफॉर्मेंस किया और उस मोमेंट पर हम जब परफॉर्मेंस करते वो करेज फील कर सकते थे हम लोग नाटक के लिए, और आज हम लोग बहुत प्राउड फील है कि हम उन्हें मिल पाए, देख पाए अपने सामने। इट्स ग्रेटफुल फॉर अस। ठीक है। आपको कैसा लगा मिलके? मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको मिलके? बहुत अच्छा। आपने कुछ पूछा था, कोई सवाल पूछा था? नहीं। ठीक है। After meeting the sir and after listening her speech, I am very inspired her and मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जो भी कहा बहुत ही मुझे रियलिटी थी और उनमें मतलब without any things. Which lines inspired you? Yeah, I'm very inspired and मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जो भी बोला it's a reality और हमने मतलब आफ्टर द नोइंग द सर कि उन्होंने कैसे अपने लाइफ में जो उनको बनना था उन्होंने वो नहीं बना, बट जो सर को जो करना था जिस डायरेक्शन में गए उन्होंने अपनी पूरी अपना एफर्ट डाला और फाइनली उसमें उन्होंने अपना बेस्ट। मैं संस्कृति पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। आपने कभी सोचा था कि आपकी एयर मार्शल से बात होगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। आपने क्या एक चीज़ ऐसी है जो सीखी, जो इतनी देर तक उन्होंने बताया, आपको समझाया, उसमें से कौन सी एक चीज़ लगी जिसको अपनाना चाहिए आपको? जैसे कि उन्होंने कहा था, पहले तो वो इतने कॉन्फिडेंशियल थे, हर एक बात इतने अच्छे से समझा रहे थे, तो और उनने एक चीज़ बोला कि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, आपको ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप ट्राई करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। अगर आप गलतियाँ कर भी रहे हो तभी भी आप आगे बढ़ो और गलतियों को छोड़ के आप आगे बढ़ो। थैंक यू। उनसे आज के जितना भी संबोधन रहा, उनसे मिले आप, उनसे क्या ये चीज़ सीखी जो जीवन में उतारने लायक है? तो मैंने उनसे जो चीज़ सीखी वो यही है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में ही देश की सेवा कर सकें, बल्कि आप बिना यूनिफॉर्म में रहेंगे भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और बस यही चीज़ मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी इनसे मिल पाऊंगा, लेकिन आज ये सौभाग्य का दिन है कि मैं उनसे मिल पाया। वो मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशनल साबित हुए और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। अब बताओ। मैं आलोक, संस्कृति पब्लिक स्कूल से। आज मेरा सपना पूरा हो गया इन सर से मिलकर। इन सर से मेरा भरोसा और भी बढ़ गया। अब मैं बड़े होकर मेरा ड्रीम पूरा होगा, मैं एयर चीफ मार्शल का चीफ बनूँगा। थैंक यू। हम लोगों ने बातचीत में बच्चों से उनके बारे में जाना और उन्होंने आज वायुसेना प्रमुख से क्या सीखा इसके बारे में जाना। बच्चे बेहद खुश हैं और उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। मैं पुरुषोत्तम राय, पीपीगंज के साखी माथाबारी से, अमर उजाला के लिए।